हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हमने जो हमारी रिएजेंट सीरीज स्टार्ट की थी उसका हम आज फोर्थ लेक्चर देखने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है स्वर्ण ऑक्सीडेशन। स्वर्ण ऑक्सीडेशन, स्वर्ण ऑक्सीडेशन। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें हम बेसिकली प्राइमरी अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं और जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं कीटोन में। ओके, क्या करते हैं जनरली, प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, और ये जो है ये अमाइड को भी, ये क्या करता है, अमाइड को भी नाइट्राइल में कन्वर्ट करता है। अमाइड को भी क्या करता है, नाइट्राइल में कन्वर्ट करता है। ओके, अब वो कैसे करता है, उसके मैकेनिज्म क्या होते हैं, अल्कोहल से अल्डिहाइड कीटोन कैसे बनता है, अमाइड से नाइट्राइल कैसे बनता है, उन सबके मैकेनिज्म हम देखने वाले हैं। इसमें कौन से रिएजेंट यूज किए जाते हैं वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो मतलब एक छोटी सी छोटी बात स्वर्ण ऑक्सीडेशन की आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ओके, तो पहले तो देखते हैं कि ये स्वर्ण ऑक्सीडेशन को डिस्कवर किसने किया। ओके, तो स्वर्ण ऑक्सीडेशन को डिस्कवर किया डैनियल डैनियल स्वर्ण और कांजी ओमोरा। कांजी ओमोरा, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस स्वर्ण ऑक्सीडेशन को डिस्कवर किया था। ओके, डैनियल स्वर्ण एंड कांजी ओमोरा। ओके, अब इस स्वर्ण ऑक्सीडेशन में कौन से रिएजेंट यूज होते हैं, इसमें यूज होता है डीएमएसओ, जिसको हम कहते हैं डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। उसमें और यूज होता है ऑक्जेलिल क्लोराइड, ऑक्जेलिल क्लोराइड। ओके, और इसमें बेस भी यूज करते हैं ट्राइथाइल अमीन। ओके, विदाउट ट्राइथाइल अमीन ये रिएक्शन नहीं होता है। ये रिएक्शन अगर स्वर्ण ऑक्सीडेशन करना है तो ट्राइथाइलामीन या बेस हमें चाहिए, मतलब चाहिए। ओके, ये तीन मेन रिएजेंट है इस स्वर्ण ऑक्सीडेशन के लिए, मतलब अल्कोहल को अल्डिहाइड में या फिर अमाइन को नाइट्राइल में कन्वर्ट करना है तो ये तीन ऑक्सीडेशन हमें चाहिए, मतलब चाहिए होता है। अगर यहां पर बेस भी चाहिए होता है, बेस नहीं होता तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बेस नहीं होता तो सब्स्टिट्यूशन होता है। वो कैसे होता है वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, तो यहां पर देखा क्या हुआ, मतलब पहले तो क्या होता है, ऑक्सिलियल क्लोराइड और डीएमएसओ इन दोनों का रिएक्शन होता है। ऑक्सिलियल क्लोराइड क्या करता है, डीएमएसओ को पहले एक्टिवेट करने का काम करता है। अब वो कैसे एक्टिवेट करता है वो देखते हैं पहले हम। ओके, तो डीएमएसओ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यस डबल बॉन्ड ओ और यहां पे CH3 CH3, ये होता है हमारा डीएमएसओ। ओके, अब इसमें ऑक्सिलियल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, Cl C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहां पर Cl, ये होता है हमारा ऑक्सिलियल क्लोराइड। ओके, अब यहां पे होता क्या है, यहां पर देखिए डीएमएसओ, यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। ओके, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द सल्फर। ओके, इसलिए अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज और सल्फर पे आएगा प्लस चार्ज। ओके, वैसे ही अगर यहां पर देखा जाए तो यहाँ पे क्लोरीन के पास माइनस आई इफेक्ट है। ओके, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, तो फिर ये क्या कर सकता है, यहां से ऐसा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले सकता है ऑक्सीजन। तो इसमें इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब ये एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। ओके, तो फिर अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है और ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ओके, तो हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है यहां से। ओके, देखिए यस यहाँ पे CH3 CH3। ओके, इस पे पॉजिटिव चार्ज तो है ही। ओके, अब यहां पे क्या हो गया, ये अटैच हो गया C, देन उसको नीचे Cl लगा हुआ है, ए बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे O माइनस। ओके, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, ऑक्सीजन अटैक किया तो फिर ऑक्सीजन। ओके, बाद में
ऑक्सीजन अटैच हुआ किससे, कार्बन से, कार्बन पे क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन एक, ओके, देन क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया इसलिए O माइनस, देन क्या है, COCl, COCl, ओके। अब नेक्स्ट केस में क्या होता है, नेक्स्ट केस में क्या होता है, देखिए अभी होता क्या है यहाँ पे कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो फिर से नीचे आता है और यहां से क्लोरीन निकल जाता है, ओके। क्या होता है, क्लोरीन निकल जाता है, ओके। अगर क्लोरीन निकल जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, यस, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप CH3, CH3, इस पे प्लस चार्ज अटैच है किससे, यहाँ पे ऑक्सीजन, देन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये Cl, ओके। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, नेक्स्ट क्या होता है, अभी हमारे पास यहां से क्लोरीन डिस्प्लेस हुआ है तो क्लोरीन आता है फिर से, ओके। वो क्लोरीन क्या करता है, यहां पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन क्या करता है, उस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करता है, ओके, सल्फर पे अटैक करता है और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ओके। ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो ये शिफ्ट होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है और ये बॉन्ड फिर से ब्रेक होता है और क्लोरीन तो गुड लिविंग ग्रुप तो है ही, ओके। तो फिर यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, ये यस, उसके पास दो मिथाइल ग्रुप है CH3, CH3, ओके, प्लस चार्ज और Cl आके लग गया, यहां से क्या बाहर निकला, देखिए CO2 प्लस क्या, CO2 और क्या बाहर निकला यहां से CO और ये Cl माइनस, ओके। अब देखिए CO2 क्या है, गैस है, गैस के फॉर्म में होता है, CO भी क्या होता है, गैस की फॉर्म में होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दो गैसेस बाहर निकलते हैं, ओके। यही इस रिएक्शन का ड्रॉबैक है, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो टॉक्सिक गैस होता है और वो इस रिएक्शन में क्या होता है, बाहर निकलता है, इसलिए ये इस रिएक्शन का ड्रॉबैक कह सकते हैं हम, ओके। अब यहाँ पे क्या हो गया है, हमारे पास जो हमारा रिएजेंट है बस इसी पे यहाँ पे यही यहाँ पे अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकता है अल्डेहाइड कीटोन में, ओके, और अमाइड को भी नाइट्रल में कन्वर्ट कर सकता है, तो फिर हमें काम सिर्फ इस रिएजेंट का है, ओके। तो चलो देखते हैं कैसे करता है वो, ओके। ओके, तो क्या रिएजेंट था हमारे पास, यस, यहाँ पे था मिथाइल, यहाँ पे एक मिथाइल और यहाँ पे था हमारे पास Cl और इस पे था प्लस चार्ज, ओके। अब हम अल्कोहल लेते हैं, सपोज करो कि हमारे पास कुछ ऐसा अल्कोहल है OH, ओके। अब अल्कोहल के पास तो लोम्पेर है, वो क्या करेगा, इस सल्फर पे अटैक कर देगा, ओके। सल्फर पे अटैक करता है क्या होता है, ये क्लोरीन यहां से निकल जाता है, डिस्प्लेस होता है, ओके। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए O यहाँ पे लग गया यस और ये दो CH3, CH3, ओके। फिर भी इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ओके, यहाँ पे क्लोरीन निकल गया, ओके, माइनस Cl माइनस, ओके। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, देखिए नेक्स्ट अभी रोल है हमारे बेस का, हमने यहाँ पे बेस लिया था ट्राइथाइल अमीन, ओके। ट्राइथाइल अमीन हमारे पास बेस है, ओके। अब इस CH3 को हम ऐसे दिखा सकते हैं, देखिए CH2 और यहाँ पे H है, देखिए ऐसे दिखा सकते हैं हम, ओके। इसको हम ऐसे दिखाते हैं CH, CH3, CH3 ऐसे दिखा देते हैं, ओके। अब बेस क्या करता है, यहां का जो प्रोटॉन है उसको ले लेता है और यहां पे इस पे निगेटिव चार्ज आता है, ओके। तो फिर क्या बनता है यहाँ पे CH3, C, यहाँ पे CH3, H, यहाँ पे ऑक्सीजन, यस। अब ये CH2 पे नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पे CH3 इस पे प्लस चार्ज, ओके। अब देखिए
बेस ने यही प्रोटॉन क्यों पिकअप किया, यही प्रोटॉन क्यों लिया? बेस यहाँ पर जो प्रोटॉन है ये तो ज्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक प्रोटॉन है। अब इस मोर एसिडिक प्रोटॉन को छोड़ के बेस ने ये वाला प्रोटॉन क्यों लिया? ओके, ये वाला तो मोर एसिडिक प्रोटॉन ना, तो फिर बेस ने यही प्रोटॉन क्यों लिया? देखिए, अब अगर बेस यहाँ का प्रोटॉन लेता है, यहाँ का प्रोटॉन लेता है, तो ये प्रोटॉन मोर स्टेबल है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा होता है? मोर स्टेबल। अब मोर स्टेबल क्यों होता है? देखिए, सल्फर के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है। ओके, अब अगर बेस ने यहाँ का प्रोटॉन लिया है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस सल्फर के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में डीलोकेलाइज हो सकता है। ओके, तो डीलोकेलाइजेशन की वजह से वो मोर स्टेबल हो सकता है। तो इसीलिए बेस क्या करता है? यहाँ का प्रोटॉन ले लेता है, यहाँ का नहीं लेता। ओके, ये प्रोटॉन मोर एसिडिक है, फिर भी बेस ये प्रोटॉन लेता है, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो यहाँ पे सल्फर के डी ऑर्बिटल में डीलोकेलाइज हो सकता है। उससे क्या होगा? उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। इसलिए बेस क्या करता है? यहाँ का प्रोटॉन पिकअप करता है और हमें ये मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब होता क्या है। अब हम इसको ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे CH3 है। ओके, अब होता क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज अभी ये प्रोटॉन लेगा। ओके, और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, तो फिर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे देखिए ये CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ है, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन मिल गया हमें। प्लस हमें यहां से क्या मिला? यस, इसने प्रोटॉन लिया है तो CH3 और CH3, मतलब यस ये CH3 और ये CH3 इस पे लोन पेयर होते हैं। तो इसको बोलते हैं हम DMS, डाई मिथाइल सल्फाइड। ये भी इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक कह सकते हैं, क्योंकि जो DMS होता है वो DMF एक स्मेली गैस होता है, इसलिए उसका रोटर एक जैसा स्मेल होता है, इसलिए एक क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होता है, गैस यहाँ पे फॉर्म होता है। इसलिए ये भी एक इस रिएक्शन का ड्रॉबैक है। पहले क्या ड्रॉबैक कहा था हमने कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, एज वेल एज इसमें डीएमएस का भी फॉर्मेशन होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस होता है, डीएमएस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर गैस होता है, इसलिए इस रिएक्शन का ये दोनों ड्रॉबैक्स कह सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिला? जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल लिया था उससे हमें मिला कीटोन। ओके, ये था इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। ओके, अब बेस का रोल देखा हमने। यहाँ पे क्या है? बेस क्या करता है? यहाँ का प्रोटॉन पिकअप करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो सल्फर के डी ऑर्बिटल में डीलोकेलाइज हो सकता है, इसलिए बेस क्या करता है? यहाँ का प्रोटॉन पिकअप करता है। ये है बेस का वर्क। ओके, ये बेस का काम। अगर बेस नहीं लेते हम यहाँ पे तो फिर क्या होता? अगर बेस नहीं लेते तो क्या होता? ओके, अब वो देखते हैं, बेस अगर नहीं लेते तो क्या होता। ओके, सपोज करो कि यहाँ पे हमने बेस नहीं लिया है और यहाँ पे क्या है हमारे पास? ये हमारा CH3 है। ओके, बेस नहीं यूज किया है, यहाँ पे CH3 है। ओके, तो अब होगा क्या है यहाँ पे? देखिए, अगर बेस नहीं लिया है हमने तो यहां से हमारा Cl माइनस बाहर गया है। ओके, क्या गया है? Cl माइनस यहां से बाहर निकल चुका है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ओके, सल्फर के पास डी ऑर्बिटल है, तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर सल्फर के डी ऑर्बिटल में क्या होते हैं? डीलोकेलाइज हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, ऑक्सीजन के लोन पेयर सल्फर के डी ऑर्बिटल में डीलोकेलाइज हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या होता, क्या फॉर्म होता? अगर ऑक्सीजन के लोन पेयर सल्फर के डी ऑर्बिटल में डीलोकेलाइज होते तो क्या होता? यहाँ पे क्या फॉर्म होता? CH3 C CH3, यहाँ पे H, ओके, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन, ओके, और यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ये यस, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ओके, और ऑक्सीजन पे आएगा हमारे प्लस चार्ज। क्या आएगा? प्लस चार्ज। अब चार्ज न्यूट्रलाइज करना है तो फिर यहाँ पर होगा क्या? जो हमारा यहाँ से Cl बाहर गया है, Cl माइनस, तो Cl माइनस क्या करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। ओके, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? फिर CH3 C H CH3 और यहाँ पे Cl। ओके, क्या मिला? ये अल्किल क्लोराइड मिला हमें यहाँ पे। ओके, अल्किल क्लोराइड मिलना क्या चाहिए था? कीटोन मिलना चाहिए था, तो लेकिन क्या मिला? अल्किल क्लोराइड। प्लस क्या मिला हमें यहाँ पे? CH3 यस
डबल बॉन्ड O CH3, मतलब ये क्या है, DMSO। क्या है, DMSO। ओके, तो अगर हम बेस डालते हैं, बेस का यूज करते हैं तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होकर हमें कीटोन मिलेगा। ओके, अगर बेस डालते हैं तो, अगर बेस नहीं होता है तो क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन डायरेक्टली अटैक करेगा और हमें क्या करेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा और हमें अल्किल क्लोराइड देगा। ओके, मतलब बेस का यूज क्या है यहाँ पे, अगर बेस होगा तो फिर ऑक्सीडेशन होगा, अगर बेस नहीं होगा तो फिर सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, बेस के प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन होता है, बेस के एब्सेंस में सब्स्टिट्यूशन होता है, इसलिए इस रिएक्शन में, सोन ऑक्सीडेशन में बेस का इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हो गया सोन ऑक्सीडेशन। ओके, मैकेनिज्म समझ में आया। तो अभी मैकेनिज्म देखते हैं अमाइड टू नाइट्राइल। ओके, हमने अभी मैकेनिज्म देखा अल्कोहल टू अल्डिहाइड कीटोन, अभी मैकेनिज्म देखिए अमाइड टू नाइट्राइल का। ओके, तो अमाइड टू नाइट्राइल का मैकेनिज्म कैसे होता है, सपोज करो कि हमारे पास ये वाला अमाइड है, C डबल बॉन्ड O NH2, और इससे हमें क्या मिलने वाला है, नाइट्राइल कैसे मिलेगा हमें, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये वाला नाइट्राइल मिलेगा हमें अगर हम यहाँ पे सोन ऑक्सीडेशन करते हैं तो। ओके, तो सोन ऑक्सीडेशन में हमें जो रिएक्टिव रिएजेंट मिला था वो क्या मिला था हमें, कुछ इस तरह का मिला था हमें। यस, उस पे 2 मिथाइल ग्रुप थे और यहाँ पे क्या था, Cl था, इस पे प्लस चार्ज था। ओके, अब यहां पर होता क्या है, अभी ये जो ऑक्सीजन है, इन दोनों में तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ऑक्सीजन में पार्शियल माइनस चार्ज है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ओके, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक करता है। ओके, और क्लोरीन यहां से निकल जाता है। ओके, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, जरा देखिए गौर से, RC, यहाँ पे क्या है NH2। ओके, ऊपर क्या है ऑक्सीजन, इस पे क्या है प्लस चार्ज, क्योंकि कार्बन के अभी 3 ही बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया। ओके, और क्या है यस, यहाँ पे CH3 और CH3। ओके, कुछ इस तरह का बन गया अभी। ओके, अभी नेक्स्ट केस में क्या होता है, हमारा बेस आता है। ओके, ट्राइथाइल अमीन, बेस क्या करता है, यहाँ का एक प्रोटॉन पिकअप कर लेता है। ओके, अगर बेस प्रोटॉन ले लेगा तो क्या बनेगा, RC, इस पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे NH2, ऐसे दिखाते हैं हम NH2 को। ओके, यहाँ पे यस, इसके पास से CH3 और बेस ने प्रोटॉन ले लिया यहाँ का, तो यहाँ पे आ गया CH2 पे माइनस चार्ज, क्योंकि 3 ही प्रोटॉन, 3 ही बॉन्ड हो गए उसके। ओके, अब नेक्स्ट केस में क्या होता है, ये जो है ये यहाँ का प्रोटॉन ले लेता है। ओके, ये यहाँ का लेता है तो फिर यहाँ पे शिफ्ट होता है, इस पे अगर नाइट्रोजन निगेटिव आएगा तो निगेटिव यहाँ पे क्या करेगा, इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो फिर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे RC, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे यस, यहाँ पे उसके साथ मिथाइल और यहाँ पे और एक मिथाइल। ओके, सल्फर के साथ, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। ओके, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे C के पास 2 बॉन्ड आ गए और हमारे पास NH। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट फिर से बेस आता है N83, फिर से बेस आएगा, फिर से यहाँ का प्रोटॉन पिकअप करेगा। ओके, अगर बेस फिर से प्रोटॉन ले लेगा वहां से तो क्या होगा, RC, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH। ओके, और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे CH3 के पास प्लस चार्ज आता है और फिर से CH2 माइनस बनेगा अगर बेस यहाँ का प्रोटॉन ले लेगा तो। फिर से क्या होगा, ये वाला माइनस चार्ज इस प्रोटॉन को ले लेगा। ओके, उस प्रोटॉन को ले लेगा, फिर से प्रोटॉन यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये यहाँ से क्या होगा, ब्रेक होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, देखिए RC और यहाँ पे और एक बॉन्ड हो गया, सो RC ट्रिपल बॉन्ड N, क्या मिला हमें, RC ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल मिल गया। और बाय प्रोडक्ट क्या मिला हमें यहाँ पे, यस, यहाँ पे CH3 और डबल बॉन्ड O, तो क्या मिला हमें यहाँ पे, यस डबल बॉन्ड O, CH3 और CH3, मतलब ये क्या है हमारा DMSO मिला।
ओके, तो ये था अमाइड टू नाइट्राइल का मैकेनिज्म। ये अमाइड है, अमाइड से हमें मिला नाइट्राइल। ओके, ये होता है सॉल्ट ऑक्सीडेशन। ओके, थैंक यू।